जी, अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं जी। अच्छा भाई, ये लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2, उसमें हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फॉर्मूला सीखे थे, हमने रेट की कंप्यूटेशन सीखी थी, हमने नेट बुक वैल्यू का शॉर्टकट सीखा था। ठीक है, नेटवर्क वैल्यू शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर लेंगे भाई, फाइंड कर लेंगे। और याद रखिएगा, जब अगर डिस्पोजल आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एडिशंस हैं। अभी डिस्पोजल लेके नहीं आएंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बड़े होंगे जी। क्वेश्चन पढ़े नहीं, कहता प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009, 2010 एंड 2011। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। 3 सालों का डेटा उसने हमसे रिक्वायर किया। और भैया रेलिवेंट अकाउंट्स कौन से हैं, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्पोजल नहीं है, तो एसेट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट रेलिवेंट अकाउंट में। कहता जी मिस्टर तैमूर हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन Jan 1, 2009। कहता जी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्स, जी गाड़ियां बनाने का बिजनेस उसने स्टार्ट किया जी। कहता ही हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेटा फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस। कहता तैमूर भाई ने अपने पहले 3 साल के जो बिजनेस हैं उनका डेटा डिस्क्लोज करने का मतलब होता है बता दिया। कहता है विच रिलेट्स टू एडिशंस इन फिक्स्ड एसेट्स। जी भाई, मेरा बहुत मासूमाना सवाल आपसे, बिजनेस कब स्टार्ट किया जी? 1 Jan 2009। तो भाई पहला साल एंड कब होगा? 31 December 2009। दूसरा साल एंड होगा 31 December 2010। अगला साल एंड होगा 31 December 2011। 9, 10, 11। भाई इधर इस डेट पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी इस डेट पे कोई ओपनिंग एसेट्स या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होगा ना। जब कोई एसेट ही नहीं होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं हो रही होगी। सही है, उम्मीद है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। ना तो एसेट का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा इधर, और ना ही जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। भाई एक साल गुजरने के बाद 31 December 2009 पे अगर एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए, अभी डेटा पढ़ेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग पे एसेट्स आ रहे होंगे, ये अगले साल का 1 Jan 2010 का ओपनिंग बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलें जी, आप पढ़ते हैं जी। कहता है ईयर एंड 31 दिसंबर 2009 पे क्या हुआ? कहता इसके एंड पे मैंने आपको डेटा दिया। कहता 2009 के एंड में मैंने डेटा दिया, इसका मतलब है 1 Jan 2009 तक जो भी कारनामे अंजाम किए वो इधर नीचे डिस्क्राइब किए गए होंगे जी। एसेट 1 एसेट 2 की डिटेल पढ़ते हैं। कहता जी डेट ऑफ परचेज, एसेट 1 को परचेज किया। ओह, जिस दिन भैया पहले ही दिन हमने बिजनेस शुरू किया, हमने उसी दिन एसेट परचेज कर लिया। एसेट 1 1 Jan 2009, उसकी कॉस्ट है 30,000। एसेट 2 परचेज किया 1 July 2009, उसकी कॉस्ट है 10,000। मैं मेरा आपसे वही मासूमाना सवाल जो हमेशा पूछता हूं, ये एसेट जो है हमारे वाले साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 12 मंथ्स भाई, 12 मंथ्स। और भाई ये एसेट हमारे साल में कितना इस्तेमाल हुआ? 6 मंथ्स। ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ये मैं क्यों लिखता हूं भाई? इसलिए लिखते हैं ताकि हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने में आसानी हो। भाई जब से एसेट हमारे पास आ जाएगा, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल होगा, उसके बाद से हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। एसेट को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब एसेट हमारे पास आ जाएगा, अवेलेबल फॉर यूज होगा, हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। ठीक है, अच्छा ये अवेलेबल फॉर यूज पे ना मैंने अभी काफी गुफ्तगू करनी है, शायद हमारा कोई घंटा लग जाए इस गुफ्तगू में, अभी परेशान ना होइएगा।
ये मैंने एक दिन पहले भी आपसे थोड़ी अर्ज की थी और मैंने कहा था अभी ये समझ लें एसेट जिस दिन आया हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो तब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे और ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, चार्ज करना सॉरी शुरू कर देंगे जी। भाई मुझे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एसेट का अकाउंट जी भैया, फर्स्ट एंड 2009 ओपनिंग तो कुछ नहीं होगा जी, ओपनिंग ब्रॉड डाउन सही है। अच्छा, एसेट सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड 2009 पे जब एसेट का ओपनिंग कोई नहीं था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो भाई ड्यूरिंग द ईयर एडिशंस हुई हैं। इन एडिशंस जो ये दो हैं मैं एक की जनरल एंट्री कर देता हूं। भाई एसेट अकाउंट डेबिट, कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। बाकी सबकी भी यही एंट्री होनी है, अमाउंट डिफरेंट होगी बस। इसको जी पोस्ट कर दें फर्स्ट एंड 2009 एसेट आनिया आनिया डेबिट, आनिया डेबिट जी कितने का जी 30,000 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जी। और दूसरा एसेट कब आया 1 जुलाई 2009 पे 10,000 का आनिया डेबिट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये कैश पे एसेट जो है ये परचेज किया, नकद अमाउंट दी, आनिया डेबिट जानिया क्रेडिट जी। मेरे अजीज हम बतनों अब क्या होगा, अब आपको पता है, अब आपको पता है हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना भाई इधर कैलकुलेट करूंगा, मैंने कुछ चीजें लिंक करवानी है। कैलकुलेशन फॉर, सबसे पहले मुझे बता दें जी ये क्वेश्चन कौन सा है, कोई नहीं बताएगा आज तो खुद देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, depreciation expense for the year ended 31st December 2009 जी। भाई वही हमारा पुराना तरीका, वही हमारा पुराना तरीका। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा जरा बैठ जाऊं जी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा जी भैया इधर आएगा ऑन ओपनिंग एसेट्स, भाई गौर से बातें देखनी है, गौर से बातें तवज्जो फरमाएं, सब 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 तवज्जो फरमाएं। ऑन ओपनिंग एसेट्स इस पे डेप्रिसिएशन आएगी। आप कहेंगे सर इस साल तो कोई ओपनिंग एसेट्स है ही नहीं, लेकिन भाई देखें मैं तो पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद भैया ऑन एडिशंस, भाई अभी तो सीख रहे हैं ना, तो सीखने के जमाने में, सीखने के ज़माने में तो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। उसके बाद ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल भी कोई नहीं है इस पूरे सवाल में, लेकिन चलिए याद तो रहे ना चीज़ें मैक्सिमम क्या आती हैं। अच्छा जी, अब भाई मेरी बात ना बहुत गौर से सुननी आपने। जब स्ट्रेट लाइन मेथड था, जब स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो हमने फॉर्मूला लिखा था ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स, सही है जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स सही है। और अगर कोई डिस्पोजल है तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लिखी थी। खैर इस वाले क्वेश्चन में तो ये इररेलेवेंट है, मैं बात करता हूं इसकी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स। क्यों कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट लिखने की वजह थी भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट किस पे लगता है, हमेशा कॉस्ट पे लगता है। तो भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़वाया था कि भाई वो क्या होगा, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये बहुत अहम बात है भाई, दोनों में चेंज है। तो भाई नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, नेट बुक वैल्यू। तो भाई इस ओपनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन जब मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैं करूंगा कॉस्ट
माइनस, नहीं इस तरह कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स माइनस, भाई ये 2-3 दफा आपने अपने हाथों से लिखना है फिर पक्का होगा, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग एसेट्स। भाई ये वो वाले एसेट्स हैं जो पूरा साल हमारे पास इस्तेमाल हुए। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। भाई जब डिस्पोजल आएगी तो फिर डिस्पोजल पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू कर लेंगे, उसकी भी हमें साल के शुरू में नेटबुक वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ती है, उसका भी यही फॉर्मूला है जी। भाई हमारे पास तो 2009 में कोई भी एसेट्स है ही नहीं जो ओपनिंग में पड़े हों, तो भाई इस साल के लिए तो इररेलेवेंट है। भाई एडिशंस बता दें आप मुझे, एडिशंस कितनी है, एक है जी 30,000। भाई एडिशंस के लिए भी यही फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, बट भाई एसेट अभी नवा नकोर है, अभी डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, तो नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट बिल्कुल इक्वल हैं। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेट, 10% इज रेट, और ये 12 महीने इस्तेमाल हुआ पहला एसेट और दूसरा 6 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 10%, और आप इसको कर दें 12/12, और भाई इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा आपको 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और दिस एसेट इज इस्तेमाल होइंग इन द बिजनेस ओनली 6 मंथ्स। तो भाई इसकी जो भी अमाउंट आएगी बाद में कैलकुलेट, चलें पहले ही कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10%, ये आया जी 3,000, ये रुपीस में बातें की जा रही हैं, ये आएगा 3,000, इधर 0, और ये आएगा 500 आई थिंक, कर लेते हैं जी कैलकुलेट जी, बिल्कुल। तो 3,500 है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले साल का, डिस्पोजल तो है ही नहीं भाई, नो डिस्पोजल, ठीक है। तो 3,500 आ गया जी हमारा जवाब जी, बिल्कुल, ये 6 मंथ था, तो सॉरी 3,500 हमारा जवाब आया पहले साल का। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब भाई इसको हमने पोस्ट करना है अपने अकाउंट्स में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, इधर आए, लिखें 31 दिसंबर 2009 पे क्या हुआ भैया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी 3,500 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये डेबिट। उम्मीद है बात समझ गए होंगे भाई। मैं चूंकि आज अकेला हूं तो साथ प्लीज मुझे वेरीफाई कर लेने दें कि गलती तो नहीं हो गई। जी बिल्कुल ठीक है जी भाई। नेक्स्ट ईयर आए जी, नेक्स्ट ईयर आए, बहुत तहम्मुल मिजाजी से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट ईयर आने से पहले क्लोज कर दें, क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। एसेट में और कुछ नहीं है, तो इसका क्लोजिंग कितना बना 31 दिसंबर 2009 पे, ये बना मेरे अजीज हमवतनों 40,000 जी। और भाई इसका क्लोजिंग कितना बना पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 3,500, 31 December 2009, the closing balance of accumulated depreciation is 3,500, and this balance were with the opening balance of 2010। अच्छा जी, इधर मैं लिखूंगा 1 Jan 2010, ये बन गया इधर ओपनिंग, और भाई इसको, ये चूंकि एसेट का अकाउंट है तो इसका ओपनिंग इधर आएगा, ये काउंटर एसेट अकाउंट एसेट से उल्टा, तो इसका ओपनिंग इस साइड पे आ रहा होगा जी भाई। मैं आया 1 Jan 2010 पे भैया, तो इधर लिखूंगा मैं बीडी ब्रॉड डाउन, यही बैलेंस कैरिड डाउन अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो भाई ये आया 40,000, और सर ये आ गया इधर से इधर 3,500। अब आएगा ना मजा। आप भैया अगले वाले क्वेश्चन पे आए, सॉरी अगले वाले साल पे आए, और देखें एसेट 3 परचेज किया हमने,
एसेट 3 जब परचेज किया तो एज्यूम कर लें ये सेम क्लास के एसेट्स हैं, सही है। ये इधर जो C11 वाले स्टूडेंट्स बैठते थे वो मेरे से पूछते थे सर हमने इन क्वेश्चंस में एक हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसमें इक्विपमेंट सेपरेट था, उसमें प्लांट एंड मशीनरी सेपरेट थी, उसमें फर्नीचर एंड फिटिंग सेपरेट थे, वो हर क्लास अलहदा थी, इसलिए हमने सबके काउंट्स अलहदा बनाए। ये भाई सेम क्लास है, एसेट 1 2 3 4, तो भाई एज्यूम करें सेम क्लास है, तो भाई एक ही काउंट बनेगा। तो भैया 2010 पे क्या हुआ, कहता ईयर एंड जो है दिसंबर 2000, ईयर एंड दिसंबर 2010 पे क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ हमने एक एसेट परचेज किया 2010 के एंड पे, उसने ये डेटा दिया कि मैंने 1 जनवरी 2010 के स्टार्ट से लेके 31 दिसंबर 2010 तक मैंने ये काम किया, एक एसेट परचेज किया 1 मार्च 2010 से 10 पे परचेज किया। तो भाई मेरा वही मासूमाना सवाल आप लोगों से, कितने महीने ये एसेट हमसे रेलेवेंट है, कितने महीने ये एसेट हमसे क्या है भैया, रेलेवेंट है। तो भाई इसका जवाब क्या होगा, 9 मंथ्स ये एसेट जो है ये हमसे रेलेवेंट होगा, यानी इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 महीनों के बेसिस पे कैलकुलेट होगा जी। तो इसको मैं किधर पोस्ट कर दूंगा भाई, अकाउंट के अंदर। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इस 50,000 की एसेट अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट जी। डेट बताइए 1 अप्रैल 2010 जी। अमाउंट है जी 50,000 और इधर आएगा कैश, ठीक है जी। उम्मीद है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब भाई अब जरा गौर तलब बात है, अब भैया ये वाले जो एसेट्स हैं, पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का बना ओपनिंग, अब डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स पे भी होगी और एडिशंस पे भी होगी। तो ये बहुत ध्यान से अब कैलकुलेशंस करनी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला भी डिफरेंट है। नेट बुक वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमें रेट लगाना पड़ेगा ओपनिंग एसेट्स पे जी। जी भाई अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, अब मैं सर कैलकुलेशंस करूंगा, कैलकुलेशन फॉर depreciation expense for the year ended 31st December 2010 जी। 2010 के लिए मेरे भाई अगर मैंने कैलकुलेशंस करनी है तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, भाई जब मैं ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बताएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, वो तो है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो भाई मुझे करना पड़ेगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी, ओपनिंग एसेट्स की, किसकी भैया, ओपनिंग एसेट्स की। तो भाई क्या मुझे आप नेट बुक वैल्यू बता सकते हैं, यस बिल्कुल आप बता सकते हैं। ये देखें जी 40,000 माइनस कर दें 3,500, तो भैया ये हमारे पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, पिछले साल के एंड पे आ रही होगी। तो भाई ये पिछले साल के एंड पे होगी, वो जारी बात है कि उसका क्लोजिंग हमारे वाले साल का ओपनिंग जी। तो भैया मुझे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग एसेट, इसको मैं ये भी कह सकता हूं मुझे ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए भैया, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। वो मैंने कैसे फाइंड की, 40,000 माइनस 3,500। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई है। अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूं तो प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे, वो भी मैं साथ साथ बनवा देता हूं।
और SOFP के चेक्स बनेंगे। लेकिन साल 3 है भाई, 2009, 2010 और 2011। बिल्कुल इधर भी ऐसे 2009, 2010, 2011। जी इधर आएगा जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वो पहले साल का 3500 आया। और इधर आएगा जी नॉन करंट एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इधर आया भाई 2009 का 40,000 लेस 3500। तो भाई इधर आ गया मेरे पास आंसर 36,500। ठीक है जी, this 36,500 is representing net book value after end of 2009। ठीक है, अब जो रेट लगेगा वो लगेगा मेरे मासूम दोस्तों 36,500 पे, और ये लगेगा 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12/12 करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपने करना है तो आप कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये आएगा जी 3650। भाई प्लीज बार बार कह रहा हूं इस फॉर्मूला को पक्का कर लें। ओपनिंग एसेट्स की हमें ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश की है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग एसेट्स, इसको ओपनिंग नेट बुक वैल्यू भी कहा जा सकता है। वो हमने फाइंड कर ली जी। मैंने रेट भी लगा दिया। अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऑन एडिशंस पे। तो भाई देखें, एडिशन इस क्वेश्चन में एक ही है 50,000 की, और जब मैं इधर आऊंगा तो मुझे ये जरूर कंप्यूट करना है कि कितने महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमसे रेलेवेंट है। 1 अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स बनेंगे। ठीक है, तो भाई इधर आऊंगा मैं करूंगा जी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो ये आएगा आई थिंक व्हाट आई थिंक लेट मी चेक, ये आएगा जी 3750। ओके जी, और मेरे अजीज हमवतनों, देयर इज नो डिस्पोजल, बट मैं तो पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा ताकि मुझे याद रहे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो भैया टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 2010 की, ये आई मेरे भाई 7400। जी पास द जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 7400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन credit by amounting to rupees 7400. This is the journal entry of depreciation expense. Now the time to post this entry into the relevant account. What is the relevant account? The relevant account is accumulated depreciation. G 31st December 2010, the amount is 7400 and the reference is depreciation expense। जी 2 साल कंप्लीट भाई, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको क्लोज करूंगा, अब मैं इसको करूंगा क्लोज जी 31 दिसंबर 2010, और ये है जी 90,000, और इधर आऊंगा मैं और 7400 प्लस 3500 ये आएगा जी 10,900। तो भैया 31 दिसंबर 2010 पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है जी 10,900। एक्सट्रैक्ट्स आप लोग खुद बना दें, आप प्लीज साथ बनाएं, आप अपना काम करें, मैं कोशिश करता हूं अपना काम करने की। प्लीज अपना काम करें, प्लीज अपने हाथों से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो भाई इस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो है 7400, और नॉन करंट एसेट्स मुझे 90,000 से नजर आ रहे हैं। कॉस्ट, भाई ये वाला अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, कॉस्ट पे, इस पे आनियां कॉस्ट पे नजर आ रही हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर कभी अगला सवाल हमें करना पड़ गया
और उसमें कोई डिस्पोजल हुई तो ये कॉस्ट पे बन रहा है, तो जानियों की भी हमें कॉस्ट इधर नजर आ रही होगी जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर था। तो अब भाई आए इधर और मुझे ये बता दें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मेरे अजीज हमवतनों 10,900। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई भाई जी 79100 जी। एक्सट्रैक्ट्स भी साथ साथ बन रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है जी भाई जी भाई। अब अगला साल 2011 भाई 2011 में उसने जो डेटा डिस्क्लोज किया उसने कहा मैंने एक एसेट परचेज किया, एसेट नंबर 4, जो कि परचेज की डेट है 1 जुलाई 2011। तो भाई मेरा वही मासूमाना सवाल, हाउ मेनी मंथ्स आर रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो भाई द जवाब इज 6 मंथ्स आर रेलेवेंट। एसेट परचेज किया 1 जुलाई 2011 पे, और अगर मैं दिसंबर तक जाऊं तो 6 महीने रेलेवेंट है। सही है जी। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों डिस्पोजल तो है कोई नहीं, अब मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, वही अपना फॉर्मेट पूरा करूं। मैं इसकी एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, मैं इसे पोस्ट करूंगा पोस्ट करूंगा पोस्ट करूंगा। जब भी मैंने अगले साल पे जाना तो पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग 1 Jan 2011। दिस इज द ब्रॉट डाउन बैलेंस which is 90,000 and accumulated depreciation के साथ भी सेम सलूक करना पड़ेगा 1 Jan 2011 जी। बिल्कुल डेट्स देख लूं कोई मसला नहीं जी। अरियान उम्मीद है आप भी घर में सवाल कर रहे होंगे जी भाई। मुनहमिर क्वेश्चन करें अपना अपना जी। ये मैंने काम कर लिया भाई, फॉर्मेट में चेंज नहीं कर रहा, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन पहले थी अब भी वैसे वैसे ही कर रहा हूं। तो भाई अब ये जो है एडिशन मैंने पोस्ट कर दी। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है किसकी भैया, मुझे कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। भाई हमने रेफरेंस अभी उसका रेफरेंस नहीं दिया वर्किंग का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। भाई मेरा सवाल, क्या हमारे पास कोई ओपनिंग एसेट्स हैं? बिल्कुल हैं। ऑन ओपनिंग एसेट्स भाई, ओपनिंग एसेट्स ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मुझे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, यानी मुझे ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। भाई इस फॉर्मूला को लिखें बार बार जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी किसकी किसकी, ओपनिंग एसेट्स की भाई। यानी इसका मतलब है मुझे ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो भाई नेटबुक वैल्यू हमारे पास आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर। मैं एक्सट्रैक्ट से भी देख सकता हूं, अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे तो आप इधर से भी देख सकते हैं भाई। 90,000 पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग बना 90,000, और पिछले साल के क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगले साल के पहले दिन का ओपनिंग बन गया 90,000 माइनस 10900 जी 1 जी 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 ये आया जी 90,000 माइनस 10900 मल्टीप्लाई बाय 10%। भाई कोई डिस्पोजल नहीं है ना, तो यही एसेट पूरा साल यूज किए होंगे, पूरा साल इस्तेमाल हुए होंगे। तो ये आ गया मेरे अजीज हमवतनों 79100। तो ये तो आ गया जवाब भाई, बहुत सिंपल रुपीस में क्वेश्चन है, तो ये जवाब आया 7910 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई अब अगला सवाल, क्या कोई एडिशन है क्वेश्चन में? जी बिल्कुल, अभी तो पोस्ट की है, एडिशंस हैं कि एडिशन है, एडिशंस है। इसका फॉर्मूला क्या है?
नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और हमें पता जब एसेट पहली दफा डेप्रिशिएट हो रहा हो तो नेट बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट के। तो व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, 60,000 इज द कॉस्ट, 60,000। जी भाई आए इधर कैलकुलेशंस करें जी भाई। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। मेरा मासूमाना सवाल, कितने महीने एसेट जो था वो हमारे पास रहा इस साल? तो भाई इधर हमने पहले ही लिखा होता है, पहले ही लिखा होता है 6 मंथ्स। कितना भैया? 6 मंथ्स। तो 6/12 करते हैं भाई। तो मेरे मासूम दोस्तों जो जवाब आएगा वो आएगा 3000। तो व्हाट इज द, जी सॉरी सॉरी सॉरी, ऑन डिस्पोजल्स, क्योंकि पूरा 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 काम करना ताकि जब डिस्पोजल आए तो हम हैबिचुअल हों। तो डिस्पोजल तो भाई है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो भैया जवाब कितना आया? जवाब आ गया 10,910। ठीक है जी, जी 10,910 जवाब है। और इसकी एंट्री पास करें प्लीज। इसकी जनरल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10910। ठीक है जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए हैं। नाउ इसको कर दें मेरे भाई पोस्ट, इसको कर दें पोस्ट जी 31 दिसंबर 2011 जी। ये आएगा 10,910 और रेफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अकाउंट को क्लोज करें भाई, क्लोज करें भाई, पहले इसको क्लोज कर दें। सॉरी हमने तो एडिशन को पोस्ट ही नहीं किया, ये भाई हमने जरा गलती कर दी, हमने इससे पोस्ट भी करना चाहिए था। 1 जुलाई 11 को जो एसेट लिया 60,000 का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें साथ पोस्ट भी करना चाहिए था भाई। ये जो 60,000 का हमने एसेट लिया हमने इसे साथ ही पोस्ट करना चाहिए था। ये हम कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? 60,000 का एसेट लिया था भाई। ये देखें, ये एसेट आपको नजर आ रहा है, ये एसेट आपको नजर आ रहा है, इसको साथ हमने पोस्ट भी तो करना था, जो हमने 1 जुलाई 2011 पे लिया था भाई। इधर मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट जी। अकाउंट को क्लोज कर दें भाई। ये आएगा 31 दिसंबर 2010 सॉरी 11, और इधर आएगा जी CD, और इधर आएगा यामाहा सॉरी क्लोजिंग बैलेंस 150,000। और भाई इधर भी इसको क्लोज करें 31 दिसंबर 2011। क्लोजिंग बैलेंस लिखवाएं मुझे। द क्लोजिंग बैलेंस इज 21 समथिंग बनेगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है जी। जी आया जी 21810, 21810 जी भाई। अब हम एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं एंड प्लीज लेट मी चेक कि कैलकुलेशंस में कोई गलती तो नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। शायद मेरा भी पेपर हो आपकी तरह FAR 1 का, मुझे तो लग रहा है मेरा ही पेपर है। आपने तो नहीं पेपर देना। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई जब तक क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पेपर में मैंने आपके साथ नहीं जाना, आपने खुद जाना है। दोस्त भी आप जैसा है, दोस्त की तरफ मत देखें, उसको मैसेज ना करें कि यार जो क्वेश्चन सर ने करवाए हैं वो आपने कर लिए। भाई वो करे ना करे, हमने तो करना है। हमारे अब्बा जी ने हमारी फ़ी दी है, उसके अब्बा जी ने उसकी फ़ी दी है। तो भाई इधर देखें ज़रा गौर से। अब अगर मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो कैसे बनाऊंगा? इधर आए, SOCI में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 10,910। ठीक है जी 10,910। और भैया एसेट का क्लोजिंग देखें 150,000 है जी, 150,000। और भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21
2180 21810 जी बिल्कुल 21। मेरी तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं आज, बहुत ज्यादा बर्न हो गई हैं जी। 150,000 21810 जी। तो भाई ये आया 128190। उम्मीद है ये बात अच्छे से आप समझ गए होंगे। भाई देखें इस क्वेश्चन में और पुराने स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई फर्क नहीं है, एक डिफरेंस है, वो मैं आपको दोबारा एक दफा चेक करवा देता हूं। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, इधर देखें भैया, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, मैंने जब क्वेश्चन नंबर 23 की कैलकुलेशन की थी भाई, तो इसको मैं भी रेज करता हूं क्योंकि इसमें डिस्पोजल का भी डेटा, तो आप कंफ्यूज होंगे। ये मैंने डिस्पोजल वाले डेटा को क्या कर दिया, ये भाई मैंने कॉस्ट पे रेट लगाया, ये तो डिस्पोजल है ना भाई 3, इसलिए माइनस डिस्पोजल्स की हैं, ये मैंने कॉस्ट पे रेट लगाया। फॉर एडिशंस बिल्कुल वैसे ही हैं। अब इस क्वेश्चन में आए, इधर भाई ओपनिंग एसेट्स पे जब मैं रेट लगा रहा हूंगा जो मेरे पास पूरा साल रहे, तो भाई इधर मैं कॉस्ट पे नहीं लगाऊंगा बल्कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूंगा। यानी मुझे ओपनिंग पे नेट बुक वैल्यू चाहिए मेरे मासूम दोस्तों, और वो मैंने किया 40,000 मेरे पास कॉस्ट थी पहले साल के एंड पे, ये वाली ये और मैंने इसको क्या कर दिया -35 कर दिया। पहले साल के एंड पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी थी, यानी ये क्लोजिंग है तो अगले साल को ओपनिंग होगा। मैंने -3500 किया भाई, और मैंने फिर जाकर रेट लगाया 36,500 पे। ये डिफरेंस है, प्लीज इसको नोट करना है आपने। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। हल्का सा चुटकुला छोड़ने लगा हूं। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मेरे भाई डिस्पोजल आ जाए, तो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर हम कॉस्ट में से, कॉस्ट थी, कॉस्ट ओपनिंग एसेट की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस करते थे। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, हमें ओपनिंग एसेट की नेटबुक वैल्यू चाहिए, तो डिस्पोजल की भी नेटबुक वैल्यू चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे आप लोग। मैं इधर से ओपनिंग नेट बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, इंशाल्लाह आगे इस पे गुफ्तगू करेंगे। सही है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, इसकी पिक लें आप, इसकी पिक लें भाई। ये काफ़ी हमने इसमें फैला दिया काम को, तो पिक इसकी कुछ हिस्सों में डिवाइड करनी पड़ेगी आपको। ये है जी, पहले इधर तक पिक ले लें, इधर तक पिक, उम्मीद है आपने पिक ले ली होगी, नहीं तो रोक लें, और फिर उसके बाद भाई मेरे आप अब पिक लें इस वाले हिस्से की। ठीक है जी, चलें जी, ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब मेरा इरादा है कि एक क्वेश्चन मजीद आपको करवाया जाए, और वो क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, वो क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, लेट मी चेक माय प्लानिंग जी। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 34 भाई। ये है डिस्पोजल, डिस्पोजल किस में, डिस्पोजल है भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। जी क्वेश्चन नंबर 34, इसको स्टार्ट करते हैं जी। कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डिस्पोजल आ गई है, अब आएगा ना मजा। अब भाई क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, आए जरा भाई इधर, ये अब आएगा मजा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 और पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 और भाई पेज नंबर 275 जी भाई। क्वेश्चन नंबर 34 और जी पेज नंबर 275।
जी भाई हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा 31 दिसंबर 2012 का एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्या डिस्पोजल अकाउंट। जी लेट्स स्टार्ट। जी ये है जी एसेट का अकाउंट, और एसेट का उसने कोई नाम नहीं बताया तो हम इसको एसेट अकाउंट ही कह लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, एसेट अकाउंट में आपको पता आनिया डेबिट जानिया क्रेडिट, और ये कॉस्ट पे बन रहा है। और भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनवाएं जी। दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, इसका ओपनिंग इधर होता है 1 जनवरी 2012, इधर ओपनिंग होगा। अगर इसका ओपनिंग इधर तो कॉन्ट्रा एसेट का इधर क्रेडिट साइड पे जी ओपनिंग। जी भाई उसने क्वेश्चन में बताया है ये है जी 900,000 और ये है 200,000, ठीक है। 900,000 इज द कॉस्ट, और भैया ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 200,000, ठीक है। अच्छा जी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। कहता है जी एडिशंस ऑफ 90,000 इज मेड, एडिशंस ऑफ 90,000 इज मेड ऑन फर्स्ट, हमारे वाले इलाके में 8वें महीने को अगस्त कहते हैं जी। 90,000 की एडिशंस हैं और 1 अगस्त को ही है। तो भैया मेरा वही मासूमाना सवाल आपसे, कितने महीने की डेप्रिसिएशन हमसे रेलेवेंट है? तो भाई जवाब इज 5 मंथ्स, ठीक है जी। कहता फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2009 इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी हमारे वाले साल में, सॉरी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2012। कहता है एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2009, कहता ये हमने खरीदा 1 अप्रैल 2009 में था और बेचा 30 जून 2012। मेरे इधर 2 सवाल होते हैं आपसे भाई, हमारे वाले साल से रेलेवेंट कितने महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? तो भाई उसका जवाब होगा 6 मंथ्स, एक का जवाब है 6 मंथ्स, और टोटल बता दें। टोटल भाई टोटल मैं क्यों पूछ रहा हूं, डिस्पोजल का स्टेप नंबर 2, उसमें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ती है भैया, उसके लिए मुझे टोटल भी पता होना चाहिए। भाई आप इधर आए, वो लाइन ड्रॉ कर लें, गलती के चांस कम होते हैं। इधर 4 आएगा, इधर सॉरी इधर 9 आएगा, इधर आएगा 10, इधर आएगा 11 और इधर आएगा 12। तो भैया ये हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2009, तो ये आएगा जी इधर तकरीबन, तो 9/12 इधर, पूरा साल इधर, पूरा साल इधर, और भाई 6 मंथ्स इधर। तो भाई 2 साल पूरे, और ये 6 महीने यानी 2.5 साल, और ये 9 मंथ्स, तो ये बन गया 3.25 ईयर्स। ये एसेट इतना हमारे पास रहा, सही है जी। यानी अगर मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो ये 3.25 ईयर्स की करनी होगी मुझे। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, आपको पता है इस वाले मेथड में हम शॉर्टकट लगाएंगे नेट बुक वैल्यू पे, और इंशाल्लाह हमारा जवाब बिल्कुल सही आएगा। अच्छा अब अभी आप छोड़ें फिलहाल, अभी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। एज्यूम करते हैं भैया, एज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में डिस्पोजल है ही नहीं, बगैर डिस्पोजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। जी मुझे एडिशन पोस्ट करवा दें। 90,000 की एडिशन है, कितने की एडिशन है भैया? 90,000 की एडिशन है। 90,000 कब हमने एडिशन की भाई? 1 अगस्त 2012 पे। तो भैया इधर आ जाएगा कैश, इधर क्या आएगा भैया? कैश आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। मैं इसकी करूंगा जी कैलकुलेशन।
मैं क्या करूंगा मेरे मासूम दोस्तों, कैलकुलेशन कैसे करूंगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34, वर्किंग 1, कैलकुलेशन फॉर depreciation expense for the year ended 31st December 2012. By whether there is any opening assets? Yes. Depreciation आएगी सर opening assets पे, सर फिर आएगी on additions पे, फिर आएगी सर ऑन डिस्पोजल पे। सर ओपनिंग एसेट्स पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे तो चाहिए ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? एडिशंस, सॉरी, मेरे पास ओपनिंग एसेट्स की नेटबुक वैल्यू आएगी। लेकिन एक इधर सवाल है, एक एसेट ऐसा है जो साल के दरमियान में बेच दिया, तो भाई मुझे लेस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इसका शॉर्टकट क्या बना? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। सही है, मुझे इसी तरह ओपनिंग नेटबुक वैल्यू चाहिए ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम करते थे कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मुझे ओपनिंग एसेट की कॉस्ट चाहिए थी, उसमें से डिस्पोजल की मैं कॉस्ट माइनस कर देता था। क्यों? ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ ना। अच्छा जी, इधर मुझे क्या चाहिए? इधर रेट लगेगा नेटबुक वैल्यू पे, मुझे ओपनिंग नेटबुक वैल्यू चाहिए। अगर मैं ये इसमें से ओपनिंग नेटबुक वैल्यू डिस्पोजल की माइनस नहीं करता तो ये पूरे साल पे रेट लग जाएगा, जो कि गलत है। डिस्पोजल तो सिर्फ 6 महीने हमारे पास रही, डिस्पोजल वाला एसेट तो 6 महीने हमारे वाले साल में इस्तेमाल हुआ। तो भाई क्या मैं सबसे पहला ओपनिंग, सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? जी बिल्कुल, क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ है, वो है 7 लाख। ओपनिंग एसेट्स कितने के हैं जी? 7 लाख के। तो मैं करूंगा ये माइनस 2 लाख, ये मेरे पास ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे। अब भैया अगला सवाल, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल की कितनी है? इधर मेरे भाई रुकिएगा और थोड़ा सोचिएगा, ये मुझे फाइंड करने पड़ेगी 1 जनवरी 2012 के शुरू में। इधर आए, हमने टाइमलाइन बनाई थी, भाई, और वो बनती थी ये 12 का शुरू है, ये 12 का शुरू है, ये है 1 जनवरी 2012। इससे अगर मैं पीछे रहूं, ये एसेट तो 3.25 इयर्स पूरा इस्तेमाल हुआ एंड तक, जब तक मैंने बेचा नहीं। लेकिन मेरे भाई साल के शुरू तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? इधर तक। मुझे तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए, मुझे ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए भाई, कब की? साल के शुरू की। और मेरे भाई इधर तक कितना टेन्योर बनता है? ये टेन्योर बनता है 2.75 इयर्स। कितना बनता है भैया? 2.75 इयर्स बनते हैं। ठीक है, टोटल ये एसेट इस्तेमाल हुआ 3.25 इयर्स, और मेरे भाई साल के शुरू तक, यानी पिछले सारे साल और हमारे साल के शुरू तक ये एसेट इस्तेमाल हुआ 2.7 इयर्स। मुझे नेटबुक वैल्यू जो चाहिए, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साल के शुरू तक कितना अरसा इस एसेट ने अपनी जिंदगी का गुजार लिया वो पता करना है। तो मुझे भाई इधर तक चाहिए, ये एसेट इस्तेमाल हुआ 2.75 इयर्स। ठीक है जी, अगर मैं अब शॉर्टकट लगाऊं, मैं इधर करूंगा वर्किंग 1.1, मुझे चाहिए नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ओपनिंग वाली। भाई मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, अभी मैंने आपको शॉर्टकट इसका सिखाया था पिछले लेक्चर्स में। मैंने कहा था शॉर्टकट ऐसे लगेगा, कॉस्ट 1 माइनस रेट, और एन क्या है? जितना अरसा इसने जिंदगी का, यानी इस तरह भी कह सकते हैं जब तक की बुक वैल्यू आपको चाहिए, जिस दिन आपको बुक वैल्यू चाहिए। तो एन क्या होगा हमारे वाले साल में? हमें कब की बुक वैल्यू चाहिए? मुझे 2.75 इयर्स
गुजरने के बाद वाली बुक वैल्यू चाहिए, ओपनिंग वाली। ओपनिंग तक कितना अरसा इसने गुजार लिया अपना, 2.75 ईयर्स। तो ये देखें फॉर्मूला कैसे लगेगा, कॉस्ट 80,000 और रेट अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, रेट अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई। रेट है 10%। तो भाई ये इस तरह कैलकुलेशंस करेंगे हम। कॉस्ट कितनी है, फॉर्मूला असल में ये है 1 माइनस रेट इन परसेंटेज, और एन है जबकि आपको बुक वैल्यू चाहिए। कॉस्ट है जी इसकी, इस एसेट की मेरे मासूम दोस्तों कॉस्ट है 80,000 जी, 80,000। 1 माइनस रेट, रेट कितना है जी 10, इसको तोड़ लें ऐसे, इसको पॉइंट्स में लिख लें। एन कितना है 2.75, बाय हियर इज द बुक वैल्यू 80, ये कर लें और 2.75 करें, तो भाई इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग वाली 95,877। ठीक है जी, मैं इधर आऊंगा, रेफरेंस दूंगा वर्किंग 1.1 का, और इधर लिख दूंगा ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो कि है जी 59,877। ठीक है जी। आप अजीज हम वतनों, आप मेरे अजीज हम वतनों, आप अब क्या करेंगे, यह है 7 लाख में से ये माइनस कर दें। अब इस पे अगर आप रेट लगाएं 7 लाख माइनस 59,877 मल्टीप्लाई बाय 10% इज द रेट। तो हेयर इज आवर जवाब जो कितना बनता है। ठीक है, ये ओपनिंग एसेट्स पे हमने क्या फाइंड कर ली जी, डेप्रीसिएशन जी। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं कॉस्ट लेता माइनस कॉस्ट और डिस्पोजल करता, इधर इस तरह नहीं कर सकता। इधर रेट लगता है नेट बुक वैल्यू पे। मैंने पहले ओपनिंग एसेट्स की नेट बुक वैल्यू फाइंड की जो कि 7 लाख है, फिर मैंने नेट बुक वैल्यू ओपनिंग वाले एसेट की फाइंड करनी है जो डिस्पोज हो रहा, वो अब मैंने शॉर्टकट से फाइंड कर ली। शॉर्टकट क्या है, कॉस्ट 1 माइनस रेट और ऊपर एन, जितने साल गुजर गया, जितने साल एसेट ने अपनी जिंदगी के गुजार लिए हमारे साल के शुरू तक, वो 2.7 बनते थे, 2.75 टोटल 3.25 गुजारे, और हमारे साल के शुरू तक उसने गुजारे 2.75। मुझे तो ओपनिंग की चाहिए ना भाई। ठीक है जी, मेरे पास आ गया 59,877। अब मेरे अजीज हम वतनों, मैं क्या करूंगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, और इधर आ जाएगी अमाउंट। ये मैंने जो नेटबुक वैल्यू फाइंड की है ये कब की है, मैंने की 1 जनवरी 2012 की, और दिस इज द नेटबुक वैल्यू एंड दिस इज द अमाउंट। ठीक है, चूंकि आपको पता है ना हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी होती है स्टेप नंबर 2 में, तो ये एसेट हमारे पास 6 महीने मजीद इस्तेमाल होता रहा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी फाइंड करना पड़ेगा ना। आगे करते हैं, अभी थोड़ा सा जहनों को क्या कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है देर तक बात समझ आई होगी आपको। आगे थोड़ा पॉज देता हूं, मैं एडिशंस पे कैलकुलेशन करता हूं। एडिशन कितने की है इस क्वेश्चन में, 90,000 की, मल्टीप्लाई बाय 10%। फिर उसके बाद आए भाई कितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ, ने वाला, उधर लेजर से भी देख सकते हैं 5/12 होगा। ठीक है जी, ये बताएं मुझे कितना है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये है जी 3750। ये भी आ गया, ये भी आ गया अहमद भाई, ओके ना, ये भी आ गया। अब मेरे भाई, अब मेरे अजीज हम वतनों, हमने वही वाला अब मैंने डिस्पोजल पे आना है। अब डिस्पोजल की भी तो डेप्रिसिएशन होगी, डिस्पोजल की भी तो डेप्रिसिएशन कोई ना कोई होगी, वो भी तो कैलकुलेट करनी है। वो 6 महीने एसेट मजीद इस्तेमाल हुआ, ओपनिंग से आगे एसेट कितना इस्तेमाल हुआ मजीद, 6 महीने। 1 जनवरी 2012 की नेटबुक वैल्यू मेरे पास मौजूद है, सही है भाई, और 6 महीने मजीद एसेट इस्तेमाल हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर। मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो सर
जो जवाब आया वो आता है 59877 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। जवाब आया जी 2993.85। तो मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं जी, तो मेरे पास कोई भी नहीं है। 59877 माइनस 2994, तो भाई नेट बुक वैल्यू आ गई 883। ये आई 30 जून 2012 पे। नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। हर सवाल में यही फॉर्मेट बनेगा। अभी पहला सवाल कर रहे हैं इसलिए शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बार बार यही क्वेश्चंस करने हैं। अभी 2 होमवर्क में दूंगा, इंशाल्लाह आप यूज टू हो जाएंगे, फिर मैं खुद भी करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो भाई हमने क्या कहा था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है नेट बुक वैल्यू के। हमें फाइंड करनी है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, याद है जी आपको। तो वो जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, कहां पड़ेगी अभी आप सोच लें, मैं उतनी देर सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन। अब भैया डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट वही 4 स्टेप्स, लेकिन सोचें पहला स्टेप तो कर लेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। एट डेट ऑफ डिस्पोजल क्या वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जी? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। कॉस्ट माइनस, इस तरह लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू एट डेट ऑफ डिस्पोजल। तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी भाई, बिल्कुल आ जाएगी। सही है जी। जी आया जी 80,000। ये है जी 56,883। भाई अभी आपको शायद ये मुश्किल लग रहा हो, बार बार करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये पेपर में बहुत टाइम सेव करवाता है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 23,117। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट डेट ऑफ डिस्पोजल। और आपको पता है ये हमारे स्टेप नंबर 2 का जवाब होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे भाई वही 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन में किए थे जी। स्टेप नंबर 1, एसेट बिका 30 जून 2012 पे। कितने का, सॉरी, इसकी जानियां कितने से आएंगी, कॉस्ट से आएंगी, कॉस्ट पे काउंट बन रहे हैं। स्टेप नंबर 1। और भाई साथ हमें डिस्पोजल का भी काउंट बनाना पड़ेगा, साथ हमें डिस्पोजल का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट जी भाई। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट 30 जून 2012। इधर भी 80,000 आ जाएगा। और रेफरेंस में आएगा सर, डिस्पोजल के अकाउंट में रेफरेंस आएगा एसेट अकाउंट, ओके। इधर रेफरेंस आएगा डिस्पोजल अकाउंट। लाल है भी लाल है। स्टेप नंबर 1, अहमद भाई एक जी, ये स्टेप नंबर 1 हो गया जी। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, उसकी यादों को किताबों से बाहर फेंकना है। तो भाई एसेट बजाते खुद जब क्रेडिट होगा तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट डेबिट होगा। जब एसेट को निकाल दिया, निकालना जानिया क्रेडिट, सही है। तो स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी जी 30 जून 2012। और भैया कितना जवाब आता है स्टेप नंबर 2 का, हमने ये पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है, हमने पहले ही फाइंड आउट किया। हमने क्या किया असल में, इधर देखिएगा, हमने क्या किया, हमने ओपनिंग पे नेट बुक वैल्यू निकाल ली डिस्पोजल की, ये वो थी 59877। और मैंने इधर ये फॉर्मेट बनाया और हमने ये फॉर्मेट बना लिया। 1 जनवरी 2012 पे हमारे पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, सही है जी। और ये रेट हमेशा बुक वैल्यू पे लगेगा,
6 महीने एसेट इस्तेमाल हुआ, मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्लोजिंग पे नेटबुक वैल्यू आ गई। मैंने कॉस्ट में से ये माइनस की तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रेडीमेड आंसर मौजूद है 23117 जी। ये आएगा मेरे भाई 23117 और रेफरेंस में आ जाएगा सर, और सॉरी इधर आए, इधर आएगा जी 23117 और भाई डेट आएगी 30 जून 2012। इधर आएगा भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और भाई इधर आएगा डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भाई ये बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद हमने कैलकुलेट किया। इधर रेफरेंस दे दें वर्किंग 1.1 का, वर्किंग 1.1 का रेफरेंस। और भाई डेप्रिसिएशन को भी सॉरी हमने कंप्यूट अभी की है कि नहीं, अभी रहती है करने वाली, चलें वो कर लेते हैं बाद में, वो तो बल्कि कंप्यूट तो की एज इट इज बस पेस्ट ही करनी है। ये है 2994, ये डिस्पोजल की हमने कंप्यूट कर ली ना भाई 2994, इधर आके लिख दें रेफरेंस दे दें वर्किंग 1.1। ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन भी आ गई, कैलकुलेट करें 6401 और 3750 प्लस 2994 70756। इसकी एंट्री है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। भैया ये है जी स्टेप नंबर, इधर वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग 1 जी। भैया ये है स्टेप नंबर 2, ये क्या है जी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है, हमेशा हमारा कैश कितने से आया, लाल है लाल है लाल है जी, अहमद भाई कह रहे हैं लालो लाल जी। भाई स्टेप नंबर 3 कैश कितने से आया, भाई एसेट को बेचा और कहता कितने का बेचा, डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज ओनली 45,000। तो भैया कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जी। 30 जून 2012 पे कैश आया जी 45,000 का, सही है जी। एसेट की औकात कितनी थी जी, लेट्स चेक द औकात ऑफ एसेट। एसेट की औकात थी 56,883, ये कैलकुलेशन से पता चल रहा है। ठीक है, एसेट की औकात इतनी, तो भाई 45,000 का बेच दिया तो लॉस ही आएगा, बैलेंस करके देख लें, सस्ते दामों बेच दिया जी भाई 80,000, इधर भी 80,000 और जब बैलेंस करेंगे भाई तो प्रॉफिट और लॉस आएगा बैलेंसिंग जी। कितना बैलेंसिंग, लेट्स चेक जी 23,117 11,883 11,883 भाई। जब जितने भी डिस्पोजल किए हमेशा हमने लॉस भी करते हैं भाई, तो 11,883 तो इतने का लॉस है, इतने का क्या है भैया लॉस। एंट्री को कैसे बढ़ते हैं, अगर एंट्री करनी पड़ जाए कैसे करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट भाई 80,000 सही है। और भाई डिस्क्रिप्शन जानिया क्रेडिट, उसकी यादें डेबिट, यादों से मुराद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैश आया डेबिट, लॉस है तो लॉस का मतलब प्रॉफिट और लॉस डेबिट, बैलेंसिंग। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट कर दिया। इस अकाउंट को देखते हैं, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, यादें डेबिट, यादें डेबिट भैया, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग डेबिट। तो भाई ये है इसका जवाब।
भाई देखें सारा काम वही है, प्लीज गौर से। इस पे फॉर्मूला नेटबुक वैल्यू पे लगना है, नेटबुक वैल्यू पे लगेगा तो हमें ओपनिंग एसेट्स की नेटबुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में चूंकि डिस्पोजल भी आ गया तो डिस्पोजल की भी नेटबुक वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? शॉर्टकट से। 80,000 80,000 80,000 1 माइनस रेट। साल के शुरू तक एसेट ने जिंदगी गुजारी 2.75, मैंने डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू फाइंड कर ली, चाहिए थी। ठीक है, जरा संभल के कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये मैंने इस फॉर्मेट में लिख दी। फिर मैंने कहा ये एसेट मजीद 6 महीने भी इस्तेमाल हुआ 2994, तो ये मैंने डेप्रीसिएशन इधर से उठाई, एज इट इज जाके डिस्पोजल में लिख दी, कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। एज इट इज मैंने डिस्पोजल में जाके लिख दी, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। भाई मैंने नेटबुक वैल्यू फिर फाइंड की जब एसेट बिका उस दिन की। मैंने कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू माइनस कर दी, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई। स्ट्रेट लाइन पे शॉर्टकट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे लगाते थे, इस पे शॉर्टकट प्लीज लगना है नेटबुक वैल्यू पे। ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई भाई, और ये स्टेप नंबर 2 का जवाब है, लिख ले इधर। फिर डिस्पोजल पे आया मैंने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया, एसेट को किताबों से निकाला। फिर मैंने स्टेप नंबर 2 का जवाब इधर लिखा, एसेट निकाला किताबों से, क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। फिर मैंने 23117 इधर मैंने डेबिट किया, इधर क्रेडिट किया। स्टेप नंबर 3 भैया कैश को लिखा मैंने, और भाई ये है स्टेप नंबर 4, फिर मैंने प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग लिख दिया। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आप भाई प्लीज होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है लाजमन आपने करके आना है, लाजमन भाई, लाजमन। ये चैलेंज है जी मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 39 चैलेंज मेरी तरफ से, 38 भी सर चैलेंज मेरी तरफ से। अच्छा, ये 4 सवाल आप प्लीज करके आए, छोटी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, ये 4 सवाल आप करके आए प्लीज। ठीक है, 37, 8, 39, 40 ये 4 सवाल होमवर्क के हैं, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, उम्मीद है। अच्छी तरह समझ, कुछ गलती हुई तो मसला नहीं है, हिम्मत कोशिश शर्त है बस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।